वेलकम टू कैडगेम सॉल्यूशंस। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं ये मॉडल। लेफ़्ट में आप मेरे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, जो भी मॉडल है हम इसका डायमेंशन हमारे पास है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास हमारे मॉडल का डायमेंशन है। ठीक है, मैं इसको लार्ज कर देता हूँ ताकि आप ढंग से देख सको। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये है इसका टॉप व्यू। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसका ये प्रोजेक्शन दिखाया हुआ है, आगे से कुछ ये इस तरीके का है। और अगर आप बीच में से इसको कट करते हैं तो यहाँ पर ये सेक्शन व्यू भी आपको शो किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, और उसके बाद इसको देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वाला पार्ट इसका बनाने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बॉटम वाले प्लेन से मैं इसका ये वाला पार्ट बनाऊंगा। देन उसके बाद ये वाला पार्ट बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर ही रिब डालेंगे। रिब की हाइट होगी हमारे पास में 46। तो या तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक ही बार में इतना पोर्शन बना लें। इसको हम 70 एक्सट्रूड कर देंगे और इसको हम लोग कर देंगे 46, और लास्ट में हम लोग होल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसी वाले व्यू से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा लार्ज कर दिया है ताकि आपको आराम से दिखाई दे जाए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स बिगिनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्केचेस में जिनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, स्केचेस बनाने में ही जो दिक्कत आती है, जिसको नहीं समझ आता कि भाई कहाँ से शुरू करें, उनके लिए बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी बॉटम प्लेन से और इसी पे ओके किया। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है ना, तो यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल उठा लेता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल से लेने से फ़ायदा होगा कि सब हाफ हाफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 70 इसका डायमेंशन है मेरे पास, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया 70 mm। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कर दिया 70 mm। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो मोटाई है, इसको अगर टॉप पे से देखोगे तो ये 20 mm का है। तो यहाँ से चलते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग 20 mm। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बना लिया, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब आते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट आपको इस तरीके से बनाना है और कोशिश इसमें ये रखनी है कि आपकी जो ये जो ट्रैक लाइन आ रही है, इससे मैच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इससे मैच कर देंगे तो कंस्ट्रेंट प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो इसका आपको ध्यान रखना है विशेषकर। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 135 का यहाँ पर एंगल है, तो इसको 135 कर देते हैं सबसे पहले। 135 करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं, एक फिलेट है जो कि 35 का है, तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे फिलेट। यहाँ से फिलेट उठाया, फिलेट रखेंगे 35 का और इसको कर देंगे हम लोग अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से 18 दिया हुआ है, तो ये वाला तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट वाला यूज़ करेंगे। और इसको ले लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना रखोगे? 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। 18 के बाद यहाँ पर ये 44 है और बचा हुआ ये 12 है, तो इसको हम लोग करते हैं 44 कर लेते हैं इसको। ठीक है, आपके पास में 44 हो गया, ये आपने यहाँ पर इसको बना दिया। ये 44 यहाँ से नहीं आएगा, इसको हम लोग हटाएंगे। ये 44 जो आएगा हमारे पास इस वाले पॉइंट से आएगा। ठीक है, 44 आपने कर दिया इसको। चलिए अब ये लाइन इसके है ना एग्जैक्ट पैरेलल है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको कंस्ट्रेंट में जाना है, पैरेलल उठाना है और इस लाइन के पैरेलल इसको कर देना है। पैरेलल हो गया। चलिए ये भी इसको हम लोग कर देंगे, हम लोग 90 इसको। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये पूरा प्रॉपर इससे 90 डिग्री पे बना हुआ है। तो अब इसमें स्केच हमारा हो चुका है फुल्ली कंस्ट्रेंट, और इसमें क्या रहता है हमारे पास में, ये रहता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं। पहले ये एक रफ़ स्केच आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे रफ़ स्केच जब यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास क्या क्या डायमेंशन है, देखिए यहाँ से 29 है और यहाँ से 29 है। सबसे पहला काम तो आप इसको यही कर दीजिए कि इसको 29 डायमेंशन कर दीजिए। इसको आप इसके साथ में पैरेलल भी कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पैरेलल करने से डायमेंशन आने में दिक्कत नहीं आएगी। दोनों वर्टिकल है, इन्हें पैरेलल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो सबसे पहले हम ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग डायमेंशन रखेंगे इसकी 29 रख दिया। चलिए फिर से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और इसको भी हमने रख दिया यहाँ से 29। ठीक है, ये पूरा ठीक हो चुका है। इसके बाद यहाँ से एक 12 का ऑफसेट डाल देते हैं। तो यहाँ से चलते हैं ऑफसेट में डालेंगे यहाँ पर 12 और 12 से हम लोग इसको ऑफसेट दे देंगे रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है ना, दोनों मेरे पास यहाँ पर ऑफसेट आ गए। अब ये ऑफसेट आने के बाद है ना, दोनों पे अलग अलग फिलेट है, जैसे इस पर 18 है और इस पर 6 है। तो यहाँ से फिलेट लेंगे, फिलेट लेने के बाद यहाँ से डालेंगे 18 इस पे और इस पे कर देंगे 6। इस पर भी फिलेट आ गया क्या? इस पर तो फिलेट नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ से एक बार फिर फिलेट लेते हैं और ये था हमारे पास में 18, वहाँ पर अपने आप ही फिलेट आ रहा है। तो इसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ठीक है। तो 12 का डिफरेंस है, वो ऑटोमेटिकली 6 हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। वो ऑलरेडी 6 ही है क्योंकि 12 का तो डिफरेंस आ ही गया है। तो चलिए ये भी हमारा काम हो चुका है। हमारे पास में ये पूरा आ चुका है बन के। अब और कुछ इसमें बनना रहता तो नहीं है। चलिए काम और करते हैं, ये भी बना लेते हैं इसी के पास में, ताकि 20 mm का है, 3 mm डेप्थ पे है, तो ये बार बार हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर, बाद में उसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, और ये कितना है 20 इसको रखते हैं, सेंटर में लेकर आएंगे, 10 mm कर देंगे इसको। उसके बाद ये 3 mm डेप्थ में जाएगा, डेप्थ दे देंगे इसको और काम आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लास्ट काम जो रहता है वो ट्रिम करने का रहता है। बस आपका ये यहाँ पर बन जाएगा। इसको 20 mm कर दीजिए और ये जितने भी कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं 90 डिग्री सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है। ठीक है ना, ये अभी देखिए मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको सेंटर में लेकर आते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 20 है ना, तो इसको कर दो 10, सेंटर में आ जाएगा। अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, नीचे आपको मैसेज आ चुका है। इतना स्केच बनाने के बाद आपको बस यहाँ से फिनिश करना है। अब जैसे ही फिनिश करेंगे तो अब इसकी ना हाइट देख लेते हैं टोटल क्या है। हाइट देखिए सेक्शन व्यू में दिख रही है 70 mm है। तो एक्सट्रूड में जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे हम लोग, और एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले एक्सट्रूड लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं इसके अंदर रीजन बाउंड्री कर्व यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, रीजन बाउंड्री कर्व रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको एज नहीं सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो पूरा सेक्शन ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और चलिए अब नीचे वाला पार्ट कितना है हमारे पास में 12, तो एक ये और एक ये, इसको हम लोग करेंगे 12, इसको करेंगे यूनाइट और इसको अप्लाई। अब बीच वाला सेक्शन रहता है और ये बीच वाला सेक्शन क्या कहता है कि हमारी हाइट है 46 mm। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली जो रिब है, तो इसको हम लोग कर देंगे 46। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं 46 कर देते हैं इसको और यूनाइट ही रहेगा। तो ये इतना बन गया, थोड़ा सा एंगल पे है, बस यही इसका एक ट्रिकी पार्ट है। चलिए ये भी बन गया। अब आते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, इसके ऊपर आते हैं और इसको फ्रंट फेस पर इसके स्केच करेंगे, यही वाला जो फेस है। स्केच उठाना है और इसी फेस पे आपको स्केच करना होगा। ठीक है, अब ये स्केच आपके पास में आ गया। अब आपको ये 2 बॉल तो आपने बनाई रखी हैं, तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर उठा लीजिए, ये वाली लाइनों को प्रोजेक्ट कर लेना, ये आपके काम आएगी। ठीक है ना, अप्लाई। चलिए अब इसको ज़रा बनाते हैं। ये बड़ा वाला 25 रेडियस का है, तो ये ना कहीं पे है ना मैच नहीं होना चाहिए। देखो ये अगर कहीं मैच हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम करेगा।
और ये है 25 रेडियस यानी कि 50 डायामीटर है ना। और इसे क्लोज़ करेंगे, ये बन गया। अब इसको चलिए सेंटर में लेकर आते हैं। अब सेंटर में कैसे लाओगे, देखो सेंटर में एक पॉइंट तो आ ही रहा है, तो कंस्ट्रेंट में चलते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ही हमारा सेकंड ये वाला पॉइंट, तो एकदम वर्टिकल हो जाएंगे। बस जो काम बचेगा आपको डायमेंशनिंग का ही रहेगा। अब डायमेंशनिंग कहती है कि ये ऊपर से लेकर सेंटर से यहाँ तक 38 है, तो आप इसको 38 दे दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ से 38 यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको 38 कर दिया, लगभग हमारा बन गया ये। यहाँ से लिया हमने स्केच और इसके इस पॉइंट से हमने इसको यहाँ पे मैच करा दिया और फिर इसके इस पॉइंट से यहाँ पे हमने इसको मैच करा दिया। उसके बाद यहाँ से चलते हैं और हम लोग उठाएंगे ट्रिम उठाने के बाद हम इसको ट्रिम कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा। अब ये भी 12 mm है, तो ये आगे की तरफ आपको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग फिनिश करेंगे और यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेंगे और इसको आगे हम लोग कर देंगे 12 और इसको यूनाइट ही रहने देना है और ये इतना आपका बन जाएगा। चलिए इतना बन गया आपका। और इसके आगे देखिए इस पर एक होल भी है, तो ये इन्होंने वो होल ही दिखाया हुआ है, अभी इसको भी डालेंगे, देखेंगे कैसे काम करता है। ये 38 डायमीटर का एक सर्कल है जो कि आपका लगभग 20 mm आगे की तरफ निकला हुआ है। तो कोई बात नहीं, एक स्केच उठाएंगे, इसी के ऊपर स्केच करना है। सेंटर पॉइंट भी है हमारे पास, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहा हमारे पास सेंटर पॉइंट और ये कितना है हमारे पास, कितना है 38 है ना, इसको 38 ही रखेंगे। फिनिश। देखिए जो इस तरीके के मॉडल है ना, है तो ये छोटा मॉडल, लेकिन इसमें जो स्केच बनाया हुआ है ना इन्होंने, ये जो टेढ़े मेढ़े स्केच हैं, सीधा सीधा मॉडल नहीं है। तो यही प्रैक्टिस करने वाली बात है। जो भी बिगिनर्स हैं, एडवांस तो बना ही लेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं जो बिल्कुल शुरू में सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो इसी ईजी मॉडल से आपका डिफ़िकल्ट मॉडल ईजिली बन जाएगा, क्योंकि आपको टेक्निक पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई करके देखो, है ना। ट्राई करके देखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको ये करेगा, ठीक है ना। तो अब ये होल क्रिएट कर लेते हैं। अभी होल क्रिएट मैं सोच रहा हूँ इससे कर लूँ, पर ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, एक स्केच उठाते हैं, इसी के फेस पे या इसी के फेस पे कहीं पे हम लोग स्केच कर लेते हैं, या तो ऊपर वाले पे कर लो या आप नीचे वाले पे कर लो, ठीक है ना। आपके पास दोनों ही चीज़ हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे वाले पे ही कर देता हूँ और इसे नॉर्मल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आना यहीं पे ही है। तो एक होल से ही इसको बना देते हैं। 5 डायमीटर का होल है जो कि यहाँ से 10 mm ऊपर है, तो यहाँ कहीं इसको मैंने बना दिया, 5 डायमीटर इसको मैंने दे दिया। अब डायमेंशन इसे मैं अपने हिसाब से दूंगा। चलिए अब इसको डायमेंशन दे देते हैं और डायमेंशन उठाएंगे, कितना है 10 mm। तो इस वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इसको आप दे दीजिए 10 mm, ठीक है। और ये 10 mm हो गया और यहाँ से ये कितना है 38, तो ये 38 का आपका हाफ हो जाएगा, है ना। यहीं किसी पॉइंट से आपको देना पड़ेगा। तो एक काम और कर लेते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है ना, एक लाइन रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लेते हैं और इसे कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसको हम डायमेंशन करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें, या फिर एक चीज़ और हम यहाँ कर सकते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए अब सेंटर तो आ ही जाएगा, सेंटर से सेंटर ही बहुत इजी मेथड है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का, बहुत ही इजी मेथड है ये। देखिए यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरे पास सेंटर पॉइंट ऑलरेडी आ गया, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट मेरे पास आ गया। अब मेरे को सिर्फ इसको डायमेंशन करना है। तो इसको मैं सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा और 5 mm मैंने इसको डायमेंशन दे दिया और इसको मैं इससे कोइंसिडेंस कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट आपका कोइंसिडेंस होना चाहिए इस पॉइंट से, ठीक है। सेंटर में आ चुका है, 20 mm ही है। अब इसको डायमेंशन देखते हैं, ये देखिए 10 mm ही है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर में मैं बिल्कुल ले आया। ये बहुत इजी मेथड है, आपको डायमेंशन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। चलिए ये वाला मेरे पास सर्कल है और आपको पता ही, इसे ऊपर की तरफ ले चलते हैं एक्सट्रूड करके।
और इसको पूरा निकाल देना ऊपर तक और यहाँ से ले लेना सब्ट्रैक्ट और इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, होल क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लास्ट होल आपके बचे हैं वो बचते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके होल बचते हैं और इन्हीं को अब हम लोग बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ही स्केच करके बना दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, और इसको ओके कर लिया जाता है। ठीक है ना, और या फिर इसको होल फीचर से ही बना लेते हैं। ये है ना उल्टा करके दिखाया हुआ है क्योंकि ये जो छोटी सी जगह ऊपर की तरफ है देखो यहाँ पे, और ये नीचे की तरफ है। तो ये 12 है ना, आप ऊपर से डालना है, 12 ऊपर से डालना है और इसको 46 बीच में गैप रखना है। तो होल उठाते हैं और होल उठाने के बाद इसको हम यहाँ कहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसको डायमेंशन करते हैं। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि ये ऊपर से हम इसे 12 रखेंगे, यहाँ से इसको हम लोग 12 रखेंगे, क्लोज़ करेंगे और ये है आपका सेंटर से 46। तो डायमेंशन उठा लीजिए ये वाला पार्ट और देखिए यहाँ कहीं सेंटर पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2। चलिए 46 हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। 46 डिवाइड बाय 2 पर ये मेरे को थोड़ा सा दूर लग रहा है, हाँ यहाँ से दिक्कत है। इसको हटाते हैं, अगेन दोबारा से डायमेंशन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है इसका सेंटर पॉइंट, हाँ अब आएगा एकदम 46 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसे कैंसिल करते हैं, इसको करते हैं फिनिश और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। और होल कितना क्रिएट होना चाहिए, सिंपल वाला होना चाहिए, और कितने डायमीटर का होना चाहिए, 12 डायमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको 12 कर देते हैं। डेप्थ आप थोड़ी ज़्यादा ही रखिए क्योंकि तो काटना ही है हमने को यहाँ से। चलिए, अब सिमिलर होल आपको एक नीचे चाहिए, नीचे कितना 33 पे। तो यहाँ से एक पैटर्न उठा लीजिए। पैटर्न उठाने के बाद यहाँ से चलिए इस लीनियर पे, लीनियर में सेकंड वाला चेक मत करना, फीचर में जाना और इसको उठाना और यहाँ से जो वेक्टर डालेंगे वो वेक्टर दे देना, ये वाला ऊपर जाएगा। मेरे को ऊपर नहीं नीचे चाहिए, 15 नहीं, मेरे को सिर्फ 2 चाहिए, 2 भी नहीं 1 ही चाहिए मेरे को तो। और इनके बीच में गैप कितना होगा 33 का सॉरी ये होगा आपका 1, इसको सॉरी इसको 2 करेंगे काउंट को और पिच करेंगे 33। ठीक है ना, यहाँ पे 33 है ना, तो पिच करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा नीचे की साइड में। चाहे तो स्केच भी बना के तब भी कर सकते हो, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। और उसके बाद आप ये पैटर्न और ये होल दोनों सेलेक्ट कर लेना। अब आपको पता ही है क्या करना है, नेक्स्ट मिरर करना है, मिरर फीचर लीजिए और बस आपको अपना एग्जिस्टिंग प्लेन चाहिए, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना, वो दूसरी जगह में आपका मिरर हो जाएगा। मिरर होने के बाद आप अपना ऑब्जेक्ट चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ है, ये कुछ आपको ऐसा दिखाया गया है। ठीक है गाइस, तो ये था ट्यूटोरियल हमारे पास। एक एंगल्ड मॉडल है जो कि बिगिनर्स के लिए है, जो स्केच में प्रैक्टिस करते हैं, जिनको स्केच में दिक्कत आती है। जिन को भी स्केच में दिक्कत आती है या ये नहीं समझ आता कि भाई स्केच कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, ठीक है ना, तो वो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और इस पर ऐसी ही वीडियोज़ हैं जो ईजी मॉडल्स हैं, उन्हें आप ट्राई करें, उससे आपकी स्केच की बहुत बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।